तो इनका प्रश्न है कि जो हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि हमें अगर भागवत सुननी चाहिए तो भक्तों से ही सुननी चाहिए, और फिर ये कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त नहीं है तो भागवत कर ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स कोई भागवत कर रहा है, भागवत कथा कर रहा है तो भक्ति होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। कि किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए कोई सुर है, ताल है, उसको गाने की उसके पास कैपेबिलिटी है, तो जरूरी नहीं है कि वो भगवान के लिए गाएगा। और अगर कोई भगवान के लिए गा रहा है, उसके पास सुर लय ताल भी है, तो जरूरी नहीं कि किसी और के लिए नहीं गाएगा। क्वाइट पॉसिबल। तो संसार में तो पैसा चलता है, तो जहां पे हेतु पूरा होता है वो कार्य लोग करते हैं। मगर भक्त किसको बोलेंगे आप? भक्त वही है जो भगवान के अधीन है, भगवान के शरणागत है, जब भगवान के अलावा किसी के बारे में और कुछ सोचता नहीं है, अपने तन मन धन से भगवान की सेवा करना चाहता है। ये इनके इन प्रकार मनः कृष्ण निवेश है, अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्किल है, एक्सपर्टीज है, और अपने एक्सपर्टीज को, अपनी योग्यताओं को कृष्ण की सेवा में लगा रहा है और माया की सेवा में नहीं लगा रहा, तो वो भक्त कहलाएगा। तो ऐसे भक्तों को ढूंढिए। ऐसा भक्त कोई भागवत कथा कर रहा है ना, जो अपने योग्यताओं को कहीं और उपयोग नहीं कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भक्त है। और साथ में वो परंपरा से भी होना चाहिए। जो हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर वो परंपरा से आ रहा है, जो 4 संप्रदाय हैं ना, क्षीर संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, इनमें से अगर वो जुड़े हैं और वो भागवत कथा कर रहे हैं और अपनी योग्यताओं को केवल और केवल कृष्ण की सेवा हेतु ही लगा रहे हैं, तो उस भक्त से सुनिए, कोई आपत्ति नहीं है। अगर टीवी चला के बैठ जाएं और टीवी में बड़ी दाढ़ी वाले बाबा जी कोई हैं, वो कथा सुना रहे हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि उनके आगे पीछे का क्या है। क्या वो परंपरा से हैं, पहला, और दूसरा, क्या वो अपनी योग्यताओं को केवल कृष्ण के लिए ही उपयोग कर रहे हैं, नहीं। तो अगर ऐसा है तो श्रवण कीजिए। तो सावधान रहना बहुत जरूरी है ना। वी शुड नॉट बी ब्लाइंड फॉलोवर्स, वी शुड हैव लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। तो मैं जैसे स्कूल हम ज्वाइन करते हैं, कौन सा स्कूल ज्वाइन करते हैं? और नीम के पेड़ के नीचे एक रास्ता जाता था, रास्ते में ना वहाँ पे दोनों साइड पे फूल लगे होते थे, तो हमें अच्छा लगा कि यहाँ पे कुछ बगीचे होंगे, कुछ अच्छा होगा, तो हम स्कूल के अंदर चले गए और वहाँ पे जाके हमने एडमिशन करा लिया। तो ये कोई सही तरीका, उचित तरीका है स्कूल में जाने का? स्कूल कौन सा ज्वाइन करेंगे आप? बोले CBSE से रिकॉग्नाइज्ड है या ICSE से रिकॉग्नाइज्ड है, बोनाफाइड है, तो कोई भी टिम्बकटू स्कूल में हम ज्वाइन नहीं कर लेंगे ना। वी विल सी द उसका अप्रूवल्स है क्या नहीं, बोनाफाइड है क्या नहीं, प्रमाणिक है क्या नहीं। तो जब भौतिक ज्ञान अर्जित करने के लिए इतना दिमाग लगाते हैं ना, तो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित के लिए किसी भी सुन लेंगे। देयर ऑल्सो वी शुड बी फॉलोइंग सम स्टिपुलेटरी गाइडलाइंस ना, कि हाँ, जहाँ से जिस परंपरा से हम सुन रहे हैं वो प्रमाणिक है क्या नहीं, स्रोत सही है क्या नहीं, तो वहाँ से श्रवण करेंगे तो उसका फल मिलेगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा हमें। तो अगर ऐसे ना हम कथावाचकों से हम श्रवण करते हैं जो परंपरा में नहीं है, तो फिर फल भी वैसे मिलेगा। क्या बोलते हैं? परंपरा विहीना ये मंत्राते निष्फला मता। परंपरा में जो नहीं है वहां से अगर आपने मंत्र भी ले लिया, तो मंत्र का जाप भी कर लिया आपने, फिर भी उसका क्या है, वो निष्फल है सब। तो ये शास्त्रों का मत है। तो इसलिए परंपरा से होना ना, वो बोनाफाइड होना बड़ा जरूरी है। तो हम वहीं से श्रवण करें तो हमारे लिए सुलभ है, नहीं तो फिर हम भटकते रहेंगे और फिर समय निकलता जाएगा। समय बड़ा ही वैसे बहुत कम है हमारे पास, तो हम अपने समय को व्यतीत नहीं कर सकते ऐसे ना, व्यर्थ नहीं कर सकते केवल खोज में। और ना ही हमारे पास वो स्किल है, एक्सपर्टीज है कि हम जज कर पाए कि कौन सही है कौन गलत है। सिंपल, जहां परंपरा हमें मिल जाती है उसको पकड़ लीजिए, वहां से श्रवण कीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण